गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे सिस्टम कॉल बोलते हैं। और आरजेपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिस्टम कॉल के बारे में। यहाँ पूछे जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल मेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग इसे डिटेल में देखने वाले हैं, तो लेट्स सी इट। सबसे पहले सिस्टम कॉल होता क्या है ये हम देखेंगे। ये एक तरह का इंटरफेस है प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो प्रोसेस के द्वारा अपनी सर्विसेज रिक्वेस्ट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब अगर प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स चाहिए होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है, थ्रू सिस्टम कॉल। और वो हमेशा सिस्टम कॉल कर्नल मोड में ही कर सकता है। और सिस्टम कॉल जो है वो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया अभी। सेकंड, इन जनरल सिस्टम कॉल्स आर अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये जो है वो सिस्टम कॉल जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मैनुअल यूज बाय असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स। मैनुअल में भी इंट्रोड्यूस रहते हैं वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट, सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली मेड व्हेन अ प्रोसेस is in user mode, requires access to a resource, then it requests the kernel to provide the resource via system call. सिस्टम कॉल जनरली प्रोसेस के लिए, यूज़र द्वारा प्रोसेस के लिए मांगे जाती है जब प्रोसेस को कोई रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यूज़र मोड को एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज के लिए, तो वो क्या करता है, कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रिसोर्स चाहिए, और वो रिसोर्स किसके थ्रू मिलता है, उसे सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि वो कर्नल सिस्टम का इकलौता एंट्री पॉइंट है, और किसी भी प्रोग्राम को अगर रिसोर्स चाहिए है तो उसे सिस्टम कॉल करना ही पड़ेगा। इसको डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। डायग्राम देखिए, यूज़र मोड पे है अभी प्रोसेस, तो यूज़र को प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है तो वो एक सिस्टम कॉल करेगा, और वो एग्जीक्यूट कहाँ होगा सिस्टम कॉल, कर्नल मोड में जाके। और कर्नल मोड से जब वो वापस आएगा तो उसे रिसोर्स मिल जाएगा। ये ही होता है हर प्रोसेस के लिए, रिसोर्स जब भी उसे चाहिए होता है, ठीक है। As can be seen from this diagram, the process execute normally in the user mode until a system call interrupt this. Then the system call is executed on a priority basis in the kernel mode. जब भी सिस्टम कॉल होता है तो जो भी प्रोसेस नॉर्मली चल रही है यूज़र द्वारा, उन सबको इंटरप्ट हो जाता है, उनको रोक देता है, और सिस्टम कॉल को प्रायोरिटी बेसिस पे कर्नल मोड पे लाया जाता है। बाकी सब प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है जिनको जिनको भी रिसोर्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम कॉल द कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर मोड। जैसे ही सिस्टम कॉल खत्म का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, कंट्रोल रिटर्न आता है यूजर मोड पे, और फिर यूजर प्रोसेस को, जो भी यूजर की प्रोसेस है वो रिज्यूम हो जाती है, वो अपने आप चालू हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि वही है। फर्स्ट कॉल इज टू राइट अ प्रॉम्प्ट मैसेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सेकंड, टू रीड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड द कैरेक्टर्स विच डिफाइन द टू फाइल्स। यही है कि यूजर मोड से अगर किसी को कॉल करना है सिस्टम कॉल, तो वो पहले कर्नल मोड में जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा सिस्टम कॉल, और फिर वापस आएगा, तब यूज़र प्रोसेस कंटिन्यू हो सकती है, राइट। तो ये वही जो एग्जीक्यूशन का मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइडेड की जाती हैं सिस्टम कॉल से, वो हम लोग देखेंगे। तो 6 टाइप की सर्विसेज जनरली प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल। पहला है प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, सेकंड है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फोर्थ डिवाइस हैंडलिंग, फिफ्थ प्रोटेक्शन एंड नेटवर्किंग, सिक्स्थ। तो ये एक एक करके हम सारी सर्विसेज देखेंगे, है ना। तो लेट्स सी इट। तो जनरली इन सिस्टम्स कॉल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट सेकंड, डिवाइस मैनेजमेंट थर्ड, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फोर्थ, और फिफ्थ कम्युनिकेशन, सिक्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को माना नहीं जाता मगर फिर भी हम कैटेगरी में डाल लेते हैं प्रोटेक्शन पढ़ने के लिए, राइट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये है क्या एक्चुअली। तो प्रोसेस कंट्रोल में इट डील्स विद प्रोसेस सच एज प्रोसेस क्रिएशन। इनमें प्रोसेस क्रिएशन होता है, प्रोसेस टर्मिनेशन होता है। तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेशन या एक तरह से कमांड कौन से यूज़ होते हैं वो देखते हैं हम लोग। वो होते हैं एंड, अबॉर्ट, क्रिएट, टर्मिनेट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। कुछ यूनिक्स के हैं और कुछ विंडोज़ के भी हैं, राइट। फाइल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन सच एज क्रिएटिंग, रीडिंग ए फाइल, राइटिंग इनटू ए फाइल एक्सेट्रा। इसमें फाइल क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है फाइल को, ये सब यूज़ होते हैं। और इनके लिए कुछ जो कमांड्स हैं या हम बोल सकते हैं प्रोग्राम कमांड्स हैं,
वो हैं क्रिएट, ओपन, क्लोज, डिलीट, रीड फाइल, रिपोजिशन ऑफ फाइल, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होता है ये देखें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइस मैनेजमेंट मैनिपुलेशन के लिए, जैसे रीडिंग फ्रॉम डिवाइस बफर, जैसे प्रिंटर में यूज़ होता है, राइटिंग इनटू डिवाइस बफर, राइट। इसके लिए हम रिक्वेस्ट और रिलीज करते हैं डिवाइस को लो, या लॉजिकली अटैच करते हैं या उनको अलग करते हैं, डिटैच करते हैं डिवाइसेस को। तो इसमें गेट और सेट डिवाइस एट्रीब्यूट भी एक तरह के कमांड यूज़ होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। ये क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें इट हैंडल्स इंफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफ़र बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र प्रोग्राम। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन हैंडल करता है इस वाले सिस्टम कॉल में, और ट्रांसफ़र करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए गेट और सेट टाइम या डेट या गेट प्रोसेस और डिवाइस एट्रीब्यूट, इस टाइप के कमांड्स यूज़ होते हैं, राइट। और ये डिपेंड करता है यूनिक्स लाइनक्स है या फिर विंडोज़ है, उनमें अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है हम देखें, इट इज़ यूजफुल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इस वाले सिस्टम कॉल में दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, उनसे रिलेटेड हमारे कमांड्स होते हैं, और ये डील करते हैं कि कैसे उन दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना है या कम्युनिकेशन डिलीट करना है, कैसे मैसेज सेंड करना है उन दो प्रोसेस के बीच में, सेंड करना है और रिसीव करना है। और ये सिस्टम कॉल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओएस को कि वो ट्रांसफ़र कर सकें स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब स्टेटस है अभी किसी भी दो प्रोसेस के कम्युनिकेशन के बीच में। ये रिमोट डिवाइसेस को अटैच करने में और डिटैच करने में भी हेल्प करते हैं। कोई मतलब रिमोट डिवाइस है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाईफाई के थ्रू, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। फिर लास्ट है हमारा प्रोटेक्शन। तो इसमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, हमारे डेटा को या ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को, उससे रिलेटेड हमारे कमांड्स होते हैं। तो उनके लिए जैसे कमांड्स हैं सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप, ये सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ये सभी कमांड्स हैं। तो ये टाइप ऑफ कॉल्स हमने देखे। तो आज की क्लास हमारे लिए ख़त्म होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको भाई कोई छोड़ के मत जाना, ये पक्का एग्जाम में आता है। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू।